पूर्वांचल टाइम्स, आपकी खबर आपका टाइम। उत्तर प्रदेश के इस सरकार के आशीर्वाद से, प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 197 करोड़ 40 लाख रुपए से गोदना मोड़ से लेके बबड़ी लेवा एलिया तक ये 4 लेन सड़क बन रही है। हमारे क्षेत्र के अंदर पड़ाव से रामनगर तक 150 करोड़ रुपए की सड़क बन रही है। हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र से लेकर आपका बलुआ की तरफ जाने वाली सड़क भी लगभग 500 करोड़ से बन रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ाव से लेकर सुभाष पार्क मुगलसराय तक 6 लेन और उसके बाद 4 लेन गोदना मोड़ तक का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कुछ सामाजिक संस्था के लोग जो पब्लिक को गुमराह करने के लिए वहां पहले से प्रस्तावित सड़क थी, जिस पर ऑलरेडी एक डीपीआर तय होता है, कार्य योजना बनती है, कार्य योजना के बाद उसकी वित्तीय स्वीकृति मिलती है, उसके बाद किसी सड़क का निर्माण होता है। हमारे यहाँ एक संस्था द्वारा जहां 4 लेन निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है, 6 लेन समाप्त होने के बाद वो वहां हमारी जनता को गुमराह करके 4 लेन की जगह 6 लेन की मांग कर रही थी। मैं समझता हूं वो जनता है, वो अपनी बात कह सकती है। उनके प्रोटेस्ट करने में मेरा कोई भी उस पर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है, परंतु बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस सदन में प्रतिपक्ष के साथी हमारे जिले के रहने वाले माननीय विधायक जी ने कल कहा कि वहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा सत्ताधारी दल के विधायक के साथ मिलीभगत करके जनता के उस मांग को नकारा जा रहा है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मुझे तो लगता था कि 4 बार के वो विधायक हैं, हम लोग पहली बार जीत के आए हैं, कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, सदन की विधायी व्यवस्था के साथ उनके साथ कुछ बात करके कुछ समझने का अवसर मिलेगा। कल मगर मैंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया और उनका वह बात मुझे समझ में आ रही है। जब एक बैठक में, जिले की बैठक में हमसे कहते हैं कि माननीय विधायक जी, हम सब लोग जीत के आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोगों को अधिकारियों की बात नहीं करनी चाहिए, आपस में एकता का भाव होना चाहिए। कल जब मैंने देखा कि जनता को बताना तो दूर, विधानसभा में 4 बार के सदस्य हैं वो, और वहां पे जाके वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करके उस सड़क का वास्तविक स्वरूप उनको तय करना चाहिए, वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे। मैं समझता हूं कि ज्ञान का अभाव रहा, उनको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। दूसरे जनप्रतिनिधि के बारे में इस तरह से आलोचना करना, उसकी बुराई करना, उस पर आरोप लगाना कहीं न कहीं से उनके तुष्टीकरण की मानसिकता को जाहिर करता है, उनकी मानसिकता को बताता है कि वो हर जगह दलीय आधार पर सोचते हैं। अगर इतना ही विचार अच्छा है, इतना उनकी मांग जायज है, इतना ही मांग सही है, तो उनके साथ सड़क पर उतरने का काम उन्हें करना चाहिए था। मगर सदन के अंदर आकर एक मैसेज देके वोट की राजनीति करने का वो काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय का विधानसभा है, वहां पे लगातार न्यायालय की मांग की जा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता से न्यायालय के लिए धनराशि दिया। मैं चाहता हूं जल्दी से वो आकर उस न्यायालय का उद्घाटन करें, शिलान्यास करें, ताकि क्षेत्र की जनता को वो चीजें मुहैया कराई जा सके। हमारे यहाँ मुझे मेरा समय लोगों ने ले लिया, मैं समराइज कर रहा हूं, तुरंत 2 मिनट मुझे मौका दीजिए। मेरे यहाँ बस डिपो की स्वीकृति हुई है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल उस जमीन पर भूमि पूजन करा के बस डिपो का निर्माण का शुरुआत कराया जाए। हमारे क्षेत्र की जनता जो मुख्यालय पर हमारा जो नगर पंचायत है, पूरे के पूरे जिले में किसी मुख्यालय पर नगर पंचायत नहीं है। माननीय डॉक्टर सिंह, मैं आपके माध्यम आप लिख के दे दीजिएगा, बाकी कि आप वहां पर नगरपालिका निर्माण कराएं। पंडित दीनदयाल बस 1 मिनट मैडम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरपालिका परिषद क्षेत्र है, जहां का लगातार विस्तार हो रहा है। मैं चाहता हूं अलग से धनराशि मुहैया कराकर नगर पालिका क्षेत्र का विकास।